भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। आज का जो विषय है वो हमारा अद्भुत विषय, और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे भीतर के स्पंदन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मानव धर्म की, है ना। हम बात कर रहे हैं मानव धर्म की। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मानव धर्म के माध्यम से जो परमात्मा का मार्ग दिखाया है वह पूजा पाठ का मार्ग नहीं है, भावनाओं का नहीं, अंधश्रद्धा का नहीं, और कोई जटिल मार्ग नहीं है ना। जटिल मार्ग नहीं है, बल्कि यह जीने की एक सहज और निर्मल पद्धति बाबा ने हमें दिया है, संसार के सामने रखा है। और यही कारण है कि आज हमारे इस मानव धर्म में सेवकों की संख्या दिन ब दिन और बढ़ते जा रही है। परंतु आज हमें दोबारा हमारा एक बार और आत्ममंथन करना पड़ेगा, है ना। कोई भावना तो नहीं है ना, कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। कहीं हम इस मार्ग को थोड़ा जटिल मार्ग तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म किसी को धर्म बदलने को नहीं कहता, है ना। ये मानव धर्म किसी धर्म को बदलने की बात नहीं करता, बल्कि धर्म के शुद्ध सार को पहचानना सिखाता है। संसार के जितने भी धर्म हैं, और इसलिए हम कई बार बोलते कि हर हृदय को इस तत्व शब्द नियम की जरूरत है, घर घर को जरूरत है ना, क्योंकि सारे धर्मों का शुद्ध सार है। सारे धर्मों का शुद्ध सार है, और सारे धर्मों में जो रीति रिवाज और अंधविश्वास की जो परतें बनी हुई हैं, बाबा ने हम सबको वहां से निकाला है। जिस परतों के नीचे हम भी सब लोग इस मार्ग में आने के पहले दबे थे, बाबा ने उन्हीं परतों को हटाकर हमें वो आत्मबल दिया, है ना। वो आत्मबल दिया, वो ध्येयवादी सेवक बनाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर किसी काम को करने से पहले क्यों डरते हैं, है ना। और इस मार्ग में कि पहले तो हर बार डर बना रहता था, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई तांत्रिक मांत्रिक हो, है ना। इतना ही नहीं, जब बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई यह विशेष दिन, इस दिन दाढ़ी नहीं बनाना है, कटिंग नहीं करना है ना, शुभ कार्य नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से डर बना रहता था, और इस प्रकार से हम पूजा भी करते थे तो डर डर के करते थे, डर डर का अनुष्ठान करते थे। ये सब क्या है ना, क्या है? ये भारी जंजीर है, ये बोझा है। और कई मार्ग में इस मार्ग में कई प्रकार के लोग आए हैं, और गुरुजी से लेकर सब प्रकार के बड़े छोटे सब, बाबा जुमदेव जी वही कह रहे हैं कि यहाँ पे इस मार्ग में जो सेवक आए वो बोझा लेकर आए, बोले, है ना, भारी जंजीर लेकर आए हैं। और ये हमें विरासत में मिली है, दादा परदादा हमारे जो पीढ़िया न पीढ़िया जो चलती आ रही अनुष्ठान पूजा, हम उसी बोझ से हम आगे बढ़ रहे थे। हमें कोई कारण मालूम नहीं था, परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि जो भगवान बाबा ने देखा, है ना, बाबा ने जो भगवान देखा वो डर से संबंधित नहीं है ना। वो डर नहीं सिखाता, वो ध्येयवादी बनाता है। बाबा कहते हैं कि जो डरता है उसको और ये संसार, ये ब्रह्मांड और डुबाता है, मारता है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो डर है ये केवल मानसिक गुलामी देता है ना। और ये बराबर सिस्टमैटिक ये डर पैदा किया है यहाँ के कुछ पाखंडी और धर्मों के ठेकेदारों ने। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम डर के वशीभूत होकर, है ना, डर के वशीभूत होकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपनी निर्णय क्षमता खो देते हैं, है ना, हमारा आत्मबल कमजोर होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो हमारा पहला चरण इस मार्ग में है डर मुक्त हो जाना, है ना। इस मार्ग का पहला कदम है डर मुक्त हो जाना, और यही भाव रखना कि मेरा भगवान मेरे पास है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव का मानव के प्रति आचरण ही असली मानव धर्म है, और बाबा जुमदेव जी ने यही हमें सिखाया है। और इसी के प्रति, इसी मानवता के प्रति बाबा ने जगाने का कार्य हमें बताया है। तो इसको हम थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। तो इस मार्ग में मानव धर्म वही है जब हम किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी के आंसू पोंछ ले, या किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार कर ले,
है ना। तो फिर हमें किसी विशेष मंत्र की और दिखावटी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हमारा आचरण सत्य की धुरी पर टिका हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमारा ईमान ही हमारा भगवान है, हमारी मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमारा ईमान ही हमारा भगवान है। तो इस मार्ग में जो अपार दैवी शक्ति वो टिकी हुई है, वो सत्य की धुरी पर टिकी हुई है। तो हम जिस वातावरण में भी खड़े होंगे, फिर वातावरण में भी खड़े होंगे, वह अपने आप शांति आ जाएंगे। जहाँ सत्य माता प्रेम है, वहाँ शांति स्वतः ही उत्पन्न होगी। आपको शांति ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य माता प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है ना। हमें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। उस सत्य में डूबना है, उस प्रेम में डूबना है, क्योंकि हमारा स्वयं का आचरण ही इस शरीर को मंदिर बना देता है। हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, उन सबका आचरण ही घर को मंदिर बना देता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, परंतु इस मार्ग का उद्देश्य किसी का अनादर नहीं करना है ना, किसी धर्म का अनादर नहीं करना है, ना ही किसी व्यक्ति का हमें अनादर करना है, बल्कि अपनी आत्मा को उन बेड़ियों से मुक्त करना है जो पीढ़ा न पीढ़ा हमारे जीवन में बला के रूप में, परेशानी के रूप में, डर के रूप में हमें जो घेरे थे, है ना, उन बेड़ियों को हमें तोड़ना है ना, और आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को मुक्त करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म एक ऐसी रोशनी है जो हमें निडर होकर देहवादी सेवक बनाकर जीना सिखाती है। यह धर्म हमें बताता है कि भगवान किसी अनुष्ठान की विधि में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए नैतिक कर्म, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप भाव में जो हम कर्म करते हैं, परमात्मा 24 घंटे वहीं पर वास करता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आने वाले समय में हम इस यात्रा को, जब भी हम हमारे जीवन रूपी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, या पल पल जैसे हम कदम आगे उठाएंगे, हमें ध्यान रखना है कि बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया क्या है और हम कर क्या रहे हैं, है ना। बाबा जुमदेव जी के उन सिद्धांतों को हमें समझना है जो हमें स्वतंत्रता दिलाता है ना, जीवन जीने की एक शक्ति देता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज का यह समय है, हमें और एक बार, चाहे आप 3 दिन के सेवक हो या 30 साल के सेवक हो, हमें और एक बार स्वयं के साथ जुड़ना है। स्वयं की खोज में स्व के साथ जुड़ते हुए अपने आप से सिर्फ प्रश्न पूछना है कि आज जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ वह हमें सच में शांति दे रहा है? क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तत्व शब्द नियम के आईने में देखकर कर रहा हूँ, या हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बताया, किसी का देखा से कि, या कोई भावना के वश में आकर मैं कर रहा हूँ? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये मार्ग चिंतन का है, आत्मवंतन का है, आत्मसमर्पण का है, तभी तो आत्मशुद्धि आएगी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर किसी काम से, किसी कर्म से अगर हमारे मन में प्रेम बढ़े, है ना, प्रेम बढ़े, सत्य मजबूत हो, परिवार जुड़े, जीवन सरल बने, तो यही वो असली मानव धर्म है, यही वो असली मानव धर्म है। लेकिन हमारे किसी काम से अगर डर बढ़ता है ना, डर बढ़ता है, या हमारे शब्दों से किसी के मन में भावना पैदा होती है ना, भावना पैदा होती है, अंधविश्वास बढ़ता है, परिवार टूटते हैं, हमारा मन अशांत रहता है, तो यही वो अधर्म है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो इसलिए हमें थोड़ा रुककर, अगर ये मन में होता है तो हमें थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें धर्म बताया है वो कर्म कांडी, वो भावना नहीं है, ये शुद्ध आत्म स्वरूप, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उस अपार दैवी शक्ति के प्रकाश से बाबा ने हमें संबंधित बनाया है। और यही कारण है कि आज हमारी पूजाच नहीं बदली तो हमारा मन भी बदला, हमारा भाव बदला। मन बदलने वाला ये अद्भुत मार्ग, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। आइए छोटी सी कथा हम यहाँ पे सुन लेते। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों प्रतिदिन बहुत पूजा करते थे। पहला भाई घंटों तक पूजा करता था, लेकिन घर में क्रोध, झूठ, ईर्ष्या, अपमान, इस प्रकार से परिवार में कलह रहता था। लेकिन दूसरा भाई उतनी पूजा नहीं करता था, 5 मिनट भगवान को याद करता था, लेकिन पूरे दिन सत्य माता प्रेम का आचरण करता था, है ना, जरूरतमंदों की सहायता करता था, सबके प्रति अच्छा भाव रखता था, सबके प्रति अच्छे विचार रखता था। और इस प्रकार से दोनों के जीवन
जीवन में समय बीतते गया। हम यहाँ पे भी इस मार्ग में हम सब भी सेवक भाई ही है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, गांव वाले पहले भाई को बहुत धार्मिक समझते थे, लेकिन जब संकट आया, पहले भाई के घर में कोई साथ नहीं आया, लेकिन दूसरे भाई के घर में पूरा गांव खड़ा हो गया। तब एक बुजुर्ग ने बड़ी सुंदर बात कही, अनुभवी सेवक ने, उस अनुभवी बुजुर्ग ने बड़ी सुंदर बात कही, भगवान ने पूजा नहीं देखी, भगवान ने चरित्र देखा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही वो मानव धर्म है जो मानव मंदिर सजाने की बात करता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी के जीवन दर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले डर और विवेक के बीच के अंतर को हमें समझना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति अपने घर से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलता है। घर के दरवाजे पर ही उसे एक बिल्ली ने रास्ता काटते हुए देखा, है ना। उसने क्या किया, उन्होंने बिल्ली को देखा कि वो रास्ता काट रही है, और वो व्यक्ति वहीं पे रुक गया, पसीने से तरबतर हो गया, और उसने सोचा कि आज का दिन खराब जाने वाला है, और वह घर लौट आया। और इस मार्ग में आने के पहले इसी प्रकार से हमारे छोटे छोटे डर रहते थे, और इसी प्रकार का जीवन हमने जिया। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, और ऐसे ही सेवक इस मार्ग में आए हैं, डरे हुए, बोझ लेकर, है ना, बोझ लेकर आए हुए सेवक। बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया कि बिल्ली का रास्ता काटना भाग्य तय नहीं कर सकता, है ना। तुम्हारा उस समय जो हम घबराते, उससे हमारा आत्मबल कमजोर होता है, आत्मविश्वास हम खो देते हैं, और यही हमारा वास्तविक दुर्भाग्य है। बाबा ने किसी को दबाया नहीं, बाबा ने किसी को डराया नहीं, तो बाबा ने सबको प्रोत्साहन दिया, आत्मबल बढ़ाया कि आगे बढ़ो। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो बाबा जुमदेव जी ने हमें जो शब्द शक्ति दिया कि शब्द ही भगवान है, एक बहुत बड़ा रहस्य इस मार्ग का, बहुत बड़ा रहस्य है। और इसलिए इस मार्ग में अंधश्रद्धा को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। तो ये वो जो डर है, डर और इसी डर से अंधश्रद्धा का जन्म होता है, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और फिर हम इसी चक्कर में परतंत्र बन जाते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते, हम मुक्त नहीं हो सकते, हम परतंत्र में हमारा जीवन बदल जाता है जब हम किसी बाहरी संकेत को मानते हैं, नहीं, शकुन अपशकुन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो हम अपनी निर्णय क्षमता खो देते हैं, और इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। लेकिन जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, समझ और अनुभव से उपजती है। इस मार्ग में जिस भगवान को हम जानते हैं, ये हमारी समझ है, ये हमारा सबका आत्म अनुभव है, और ये हमें स्वतंत्र बनाता है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ है अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होना, न कि किसी डर के प्रति। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यहाँ की चाहे सुबह की विनती हो, शाम की प्रार्थना हो, हवन हो, चर्चा बैठक हो, ये हमें भगवान से संबंधित बनाते हैं। हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें समझना है, यही इस मार्ग का आत्म अनुभव है। तो सत्य कर्म ही धर्म है, मन में हो विश्वास, अंधभक्ति को छोड़कर करे स्वयं का प्रकाश। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसका अर्थ ये है कि धर्म कोई बाहरी आवरण नहीं है। मानव धर्म वह है जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, है ना। हम जो कर्म करते हैं उसके प्रति हमारा जागरूक रहना, है ना, निमित्त मात्र होकर जीना, यही वो मानव धर्म है। जब हम सत्य के पथ पर चलते हैं तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास जागरूक होता है, यही वो स्वयं का प्रकाश है। तो दिखावे की भीड़ में खुद को खोया न कर, अनुष्ठान के बंधनों में तू खुद को रोया न कर, सत्य के पथ पर चल, मानवता ही पूजा है, मानव धर्म के सिवा कोई और न मार्ग दूजा। मेरे प्यारे से हो भाई बहनों, यह अद्भुत बाबा जुमदेव जी ने बताया हुआ मार्ग, है ना, मार्ग कि हम इस सत्य को समझे, हम इस सत्य को समझे कि मानव धर्म कहता क्या है ना। मानव धर्म कहता क्या है? मानव धर्म ये नहीं कहता कि किसी मंदिर का विरोध करो, किसी मस्जिद का विरोध करो, है ना, किसी मंदिर का विरोध करो, मस्जिद का विरोध करो। लेकिन बाबा ने जो देखा कि देश में धर्मों के ठेकेदारों ने जो सामान्य जनता के ऊपर आंखों पे जो पट्टी बांध के रखी थी, बाबा ने उस पट्टी को मुक्त किया, उस पट्टी को छुड़ाया, है ना, पट्टी को छुड़ाया।
मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो हमें किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन मानवता के साथ जीना ही, अपने कर्म करना ही मानव धर्म का मूल आधार है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इसलिए मानव मंदिर सजाना, ये पूरी क्रिया है सिर्फ मानव मंदिर सजाने के लिए, और क्योंकि इस मार्ग में चरित्र निर्माण करना ही सच्ची पूजा है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। बाबा जुमदेव जी का जो मानव धर्म है, किसी भी प्रकार के चमत्कार को या अंधविश्वास को नहीं मानता, उसकी कभी वकालत नहीं करता, है ना। जैसे बाबा के जमाने में एक सेविका ने बाबा को बताया, बाबा बोले मुझे हनुमान जी दिखे। बोले ओ भाई, बोले तू नीचे बैठ, मैंने इतनी साधना किया लेकिन भगवान को नहीं देखा, हनुमान जी को नहीं देखा। तो बाबा ने छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दिया है। तो इस सत्य को समझना है कि बाबा ने कभी भी अंधविश्वास की और चमत्कार की वकालत नहीं किया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस मानव धर्म की पूजा क्या है, तो बाबा ने हमें सिखाया कि हमारा आचरण ही, तत्व शब्द नियम रूपी आचरण ही हमारी भगवान के प्रति सबसे बड़ी पूजा है। किसी असहाय की सहायता करना ही, और अपनी ईमानदारी की कमाई, है ना, बिना किसी गलत तरीके की जो कमाई है, पैसा है, और घर में सत्य मर्यादा प्रेम है, सबका सम्मान है, इस प्रकार से हमारा घर का वातावरण है, तो ये हमारे मानव धर्म की सबसे बड़ी पूजा है। समझ जाना कि आप सबसे बड़ी पूजा कर रहे हैं मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इस मार्ग में भावनाओं को कोई स्थान नहीं है, लेकिन आज भी कई सेवक है जिनके मन में कई भावनाएं आती है, हवन को लेके, सेवक के प्रति, एक दूसरे के प्रति, चाहे कहीं पे भी हो, है ना, बाबा के सेवक है, लेकिन इतनी भावनाएं, इतनी शंका एक दूसरे के प्रति, इतना गैर समझ, ये आत्मचिंतन करने वाली बात है। बहुत बहुत सारी भावनाएं हैं, मैं देखता हूं। अभी एक छोटा सा मैं अनुभव आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक बार मैं एक सेवक के साथ में, पुराने सेवक है, मैं भंडारा से नागपुर आ रहा था टू व्हीलर से। अभी क्या हो गया कि मौदा बीच में पड़ता है, तो हम वो भूल गए, उनको भी आदत होंगी वहां पे गाड़ी रोक के जयघोष प्रणाम करने की, वो आगे निकल गए मौदा के उस नदी के ऊपर, तो एकदम रुक गए। अरे बोले धांडे जी मेरी तो गलती हो गई। बोला क्या गलती हुई अभी अचानक? तो बोले हमने तो नमस्कार ही नहीं किया, है ना, वो नमस्कार नहीं किया। मैं बोला भगवान तो वहीं पे नहीं है, भगवान तो आपके पास में, अभी नमस्कार कर लो, अगर अभी आपको याद आई, अभी जयघोष कर लो। मेरे प्यारे सेवक भाई, इतनी छोटी छोटी भावनाएं यही हमारे डर को और पैदा कर दो। यहीं से अंधश्रद्धा का भी जन्म होता है, यही होता है अंधश्रद्धा का जन्म। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एक सेवक हमारे घर में आए थे, हमारे घर में हवन थी और मैं हवन कर रहा था, वो हवन में बैठे और उनको उनके मन में कोई चीज लगी, वो 3-4 महीने के बाद मुझे बोलते हैं कि हवन करते समय आपने गलती किया। बोला क्या गलती किया? तो बोले आप जब आहुति डाल रहे थे तो सिर्फ घी वाली जो आहुति है ना, घी डालना था आपको, होम पूड़ा नहीं डालना। तो 3 महीने बोर्ड लेकर चले। बोला आपने उसी दिन बोल देना था, और उस भगवान को क्या तुम्हारे घी डाला या होम पूड़ा डाला, है ना, बोले। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी भावनाओं में जीते हैं। उन तमाम लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा की असली पूजा कहाँ है ना। बाबा की असली पूजा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप वातावरण में है। बाबा ने यही मांगा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को हमें समझना है, उस सच को जीना है। हमें उस सच को जीना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें सच का सहारा लेना है। तब हमारा मन हल्का होगा, बोझ हल्का होगा, और यही सच्ची मानसिक शांति है, और यही शांति भगवान से हमें संबंधित बना के रखती है। मर्यादा की बात बाबा ने हमें बताया कि हमें इंद्रियों पर, अपने व्यवहार पर हमें नियंत्रण रखना है, मर्यादा रखना, ये नैतिकता बाबा ने हमें सिखाया है। हमें दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान करना है। बाबा कहते हैं कि जो दूसरों को दुख दे वह धर्म कैसे हो सकता है, उसे मानव धर्म नहीं कह सकते। बाबा ने उस प्रेम की बात कही है जहाँ जिस प्रेम में सेवा हो, सहानुभूति हो। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हम उस दिव्य शक्ति को अनुभव करते हैं, उस कर्म में, उस भाव में जो सब में व्याप्त है, उस अपार दैवी शक्ति को, जिस शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में देखा, है ना, पूरे ब्रह्मांड में देखा, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म में कोई किताबी ज्ञान नहीं है,
ये आत्म अनुभव का विषय है। आप इसे आत्म अनुभव करिए, है ना। ये अपार दैवी शक्ति है, पल पल है, पल पल है, और इसलिए इसी को परमानंद कहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा जुमदेव जी ने हमें जो सत्य सिखाया है, तत्व शब्द नियम जो बताया है, यह हमें हमारे दैनिक जीवन में उतारना है। तत्व शब्द नियम, वो सत्य, वो नैतिकता, वो प्रेम, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के जो घरेलू उलझाने हैं वो स्वतः ही अपने आप कम होने लगेंगे। अगर ये जवाबदारी तत्व शब्द नियम के आईने में देख कर कर्म करने की जवाबदारी परिवार के सभी सदस्य जवाबदारी के रूप में अगर इसे संभालते, पति पत्नी बच्चे, तो घर का कितना भी कलह, घर में कितना भी कलह, कितनी भी बड़े उलझने हो, वो आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही सवाल हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये मेरा बचपन से आत्म अनुभव है, क्योंकि जब हम खुद स्पष्ट हो जाते हैं, खुद क्लियर हो जाते हैं, कि उस आनंद में हम डूब जाते हैं कि मेरा भगवान मेरे पास में है, तो हमारे आसपास का वातावरण भी अपने आप शांत हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम को समझना है कि बाबा ने जो हमें एक भगवान बताया कि संसार में एक ही भगवान है, बोले और कोई भगवान नहीं, इसलिए बाबा ने दो ही जाति बताया, नर और नारी, कोई भेद नहीं, है ना। इंसानों में कोई भेद बाबा ने हमें नहीं सिखाया है, कोई भेद नहीं, न जाति का, न पंथ का, न भाषा का, न रीति का, न वेशभूषा का, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये सब आपकी पहचान हो सकती है, जाति पंथ भाषा रीति रिवाज, लेकिन मानवता ही सबसे बड़ी पहचान बाबा ने हमें सिखाया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा ने उस एक भगवान का नाम बताया है और एक ही वचन हमें दिलवाया है भगवान से संबंधित होने के लिए, मरे या जे भगवत नाम पर। और मर्याजे भगवत नाम पर का अर्थ ये नहीं कि माला फेरना, बल्कि बाबा ने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में उस अपार दैवी शक्ति पर इतना गहरा विश्वास, सत्य पर इतना बड़ा विश्वास, सही कर्म पर बहुत गहरा विश्वास, यही उस मर्याजे भगवत नाम पर इस तत्व का सार है। फिर वो सेवक खुद भी छुड़ जाएगा, दूसरों को भी छुड़ाएगा, है ना। उसके एक एक शब्द में वो ताकत आए कि सबको वो छुड़ा सके, है ना, वो खुद भी छुड़े। आत्म शुद्धि का अद्भुत मार्ग वही वो है। फिर भगवान उस हृदय से कहता है, दुख दारी दूर करते हुए उद्धार। अगर ये नहीं है तो फिर हमारी पूजा अधूरी है, अधूरी पूजा है। मेरे प्यारे सेवक भाई, अगर आपने अपने जीवन में इस मार्ग में आने के बाद भी अगर किसी एक सेवक को भी नहीं जगाया, धन तो बहुत कमाया, सिर्फ धन की बात होगी आपके जीवन में, लेकिन अगर आपने किसी आत्मा को नहीं जगाया, समझ जाना कि आप अधूरे हो, आपकी पूजा अधूरी है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस मार्ग में शब्द ही भगवान है। लेकिन आपके शब्द के कारण अगर एकता भंग हो रही है, आपके शब्द के कारण परिवार में अगर झगड़े हो रहे हैं, आपके शब्द के कारण किसी का मन टूट रहा है, तो समझ जाना फिर आपकी चर्चा बैठक, आपकी पूजा पाठ, इस मार्ग में सब कुछ व्यर्थ है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इच्छा अनुसार भोजन, इस मार्ग में सिर्फ भोजन मतलब पेट भरना नहीं है, जो चाहे मन में आए वो खाना नहीं है। इस मार्ग में संयम का अभ्यास ही असली भोजन है, कि मेरे बाबा को, मेरे भगवान को क्या चाहिए, है ना। इस इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा मानना, अपनी इच्छाओं को भगवान के तत्व शब्द नियम रूपी इच्छाओं में विलीन हो जाना ही, और अपनी जो संसारी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, यही इस मानव धर्म का असली इच्छा अनुसार भोजन है। और वो जीवन बाबा ने जीने की कला हमें सिखाई है। और सत्यमयदा प्रेम, ये अद्भुत, चाहे कहीं पर भी हो, उसी सत्य के साथ हमें खड़ा होना है। सत्य बोलना नहीं है, इस मार्ग में सत्य जीना है, चाहे वो घर में हो, व्यापार में हो, रिश्ते में हो, या अपने आप से हो, अपने अंतरात्मा से हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, सत्य समान धर्म नहीं, प्रेम सम पंथ नहीं। सत्य दीप जब जल उठा, मिटे भ्रमों के जाल, झूठ स्वयं ही हारता, सत्य रहे हर काल। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब सत्य जीवन का आधार बनता है, तब मन में डर जो है, वो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। मर्यादा का अर्थ जो बाबा ने दूसरा शब्द दिया है, भगवत गुणों के 3 शब्द। मर्यादा का अर्थ केवल नियम नहीं है, मर्यादा का अर्थ है सम्मान, बोलने की मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा, समय की मर्यादा। बाबा ने सिखाया हमें जीवन की मर्यादा। और तीसरा शब्द बाबा ने बताया हमें प्रेम।
प्रेम पूजा से बड़ा है। प्रेम किसी मूर्ति में सीमित नहीं है। प्रेम हर जीव में, प्रेम हर जीव में भगवान देखने की दृष्टि है। जिसके पास प्रेम है उसको फिर हर जीव में वो दृष्टि अपने आप आ जाएगी। हर जीव में भगवान देखने की दृष्टि। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी प्रकार हमारे 5 नियम है, जान लेते हैं 5 नियम, है ना। एक भगवान को मानना, ध्येय से भगवान को मानना। मन जितना बिखरेगा उतनी अशांति बढ़ेगी, परिवार में हो या हमारे जीवन में हो। और इसलिए एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, है ना। तो एक भगवान मानना ये हमें निखारता है, बिखरने नहीं देता। तो ये 5 नियम जो है हमें बिखरने नहीं देते, निखारते हैं। तो मन जितना एक होगा उतनी शांति आएगी। और इसलिए इसी ध्येय से जब हम हर कदम आगे बढ़ाते हैं तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, चल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा, ऐसा निर्मल मन बन जाता है। और बाबा का दूसरा नियम है, 5वें नियम का दूसरा नियम, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना। क्योंकि ये 3 शब्द ही पूरे मानव धर्म में समाये हुए हैं। पूरे मानव धर्म का आधार ही सत्य मर्यादा प्रेम है। इस मार्ग में जो अपार दैवी शक्ति जागृत कृपा उसकी भूख ही ये सत्य मर्यादा प्रेम है ना। बाबा अगर सेवकों से कुछ मांगते हैं तो सिर्फ सत्य मर्यादा प्रेम, और कुछ नहीं। तीसरा नियम है बुरे व्यसन छोड़ना। और बुरे व्यसन छोड़ना मतलब सिर्फ शराब छोड़ना नहीं है, तो अपने क्रोध को भी छोड़ना, क्योंकि क्रोध भी व्यसन है इस मार्ग में। इस मार्ग में अहंकार भी व्यसन है, ईर्ष्या भी व्यसन है, और मोबाइल की लत भी व्यसन है ना। जो हमारे जीवन को नीचे करे, डर पैदा करे, कमजोर बनाए, वो सब हमारे आत्मबल को, हमारा आत्मबल घटाए, ये सारी चीजें हमारे लिए इस मार्ग में व्यसन है। और इस प्रकार से चौथा नियम है परिवार में एकता। आज हम देख रहे हैं इस मार्ग में हमें सब कुछ मिला है, लेकिन एक शब्द बार बार हमारा टूट रहा है, वो चाहे परिवार की एकता हो, चाहे हमारे सेवकों की एकता हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम बाहर बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन परिवार में हमारा सम्मान जो है, चर्चा वो है, जो रिस्पेक्ट है, आदर है, वो कम होते जा रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें अपने अपनों में अपनापन जो है, वो भाव, अपनापन का भाव बढ़ाना है। क्योंकि आज जो अपनापन कम होते जा रहा है, क्योंकि मानव धर्म कहता है कि पहले घर को जोड़ो, है ना। पहले घर को मंदिर बनाओ, घर को जोड़ो। ये घर को जोड़ेंगे क्योंकि एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले सारे सदस्यों का ये मार्ग है ना, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले। तो इसलिए हमें पहले घर को जोड़ना है, क्योंकि घर को हमें मंदिर बनाना है, सेवकों के बीच में एकता निर्माण करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और समय समय पे बाबा के आदेशों का पालन करना है। आदेश का अर्थ वही, जहाँ सत्य मर्यादा प्रेम तत्व शब्द नियम का आईना सामने रखकर हर कदम दर कदम हमें आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये अद्भुत तत्व शब्द नियम, जहाँ जिससे हर सेवक को आत्म अनुभव मिला हुआ है इस मार्ग में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना। हर कर्म करते समय वो सेवक को अनुभव होता है कि मेरा भगवान मेरे पास, ये सबसे बड़ा संसार का आत्म अनुभव है। नहीं तो हम इस मार्ग में आने के पहले डरे हुए रहते थे कि आज ये मत करो, वो मत करो, ये अशुभ है, वो अशुभ है। लेकिन मानव धर्म ने हमें समझाया है कि सत्य भगवान है। मैंने सत्य अपनाया है, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं। मैंने मर्यादा अपनाई है, मैंने प्रेम अपनाया है, और अभी मुझे किसी भी प्रकार के डर की जरूरत नहीं। और यही कारण है कि इस मार्ग का सेवक डर मुक्त हो गया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अशुभ दिन नहीं होते, अशुभ विचार होते हैं। ये मानव धर्म हमें सिखाता है। डर की जंजीरें टूट गई, मन में नया उजाला आया। मानव धर्म के सत्य मार्ग पर हर दिन नया सितारा है। मंदिर दिल में बस गया, है ना। अभी मंदिर बाहर नहीं हमारे लिए, है ना। बाबा ने जिस मंदिर की बात किया, वो मंदिर, वो मानव मंदिर सजाना मेरे दिल में बस गया। जब प्रेम का दीप जला, सत्य बना जीवन मेरा, हर अंधियारा दूर चला। रीति नहीं पहचान बने, चरित्र बने सम्मान, मानव धर्म यही कहे, प्रेम ही है भगवान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, भय से जो पूजा करे, कैसा उसका ध्यान, प्रेम भरे जो हर श्वास में, वही बसे भगवान। सत्य प्रेम मर्यादा से जीवन बने महान, मानव धर्म यही कहे, यही सच्चा इस मानव धर्म का वरदान। दीप जलाना सरल है, मन में ज्योति जलाओ, अंधविश्वास छोड़कर सत्य मार्ग अपनाओ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये सत्य है कि हम जब परंपराओं के चक्र को तोड़ देते हैं तो घर में वैचारिक क्रांति निर्माण होती है। वैचारिक मतभेद जो है ना, वैचारिक जो मतभेद है वो टूट जाते हैं।
और इसलिए इस मार्ग में पुरानी भावनाओं को तोड़ देना है। आज भी कुछ पुराने लोग हैं हमारे मार्ग में आए हुए हैं, कई बार ये डिस्कस होता है, चर्चा होती है, मुझे भी काफ़ी फोन आते हैं। हम उन्हें समझाते, बड़े प्यार से समझाते हैं, क्योंकि मानव धर्म कोई आक्रामक विद्रोह नहीं है, है ना। तो चाहे वो हमारी आम सभा हो, चाहे सेवकों की चर्चा बैठक है, वहाँ पे अभी चिल्ला चिल्ला के हमें कोई विद्रोह नहीं करना है, तो करुणापूर्ण संवाद हमें करना है। और यही मानव धर्म हमें सिखाता है ना। हो सकता है कि आप सही हो, आगे वाला गलत है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप क्रोध में आ जाए। ये कहीं पे भी लिखा नहीं हमारे तत्व शब्द नियम के आईने में, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया कि हमारा जो व्यवहार है वो धर्मी होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम एक धर्म से यानी एक तत्व शब्द नियम से बंधे हुए हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तर्क से बहस तो हम किसी के साथ में कर सकते हैं, जिससे सिर्फ टकराव बढ़ेगा, लेकिन अगर हम अपने आचरण से सत्य, नैतिकता और प्रेम को उतारते हैं तो वो देखेगा आगे वाला, है ना। आगे वाला देखेगा, वो आपकी शांति को महसूस करेगा, बिना बोले आपकी शांति को वो महसूस करेगा, वो दिखाई देगी आपकी शांति, आपका सत्य। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए इस मार्ग में आप जब भी कभी चर्चा बैठक में हो, चाहे आप आम सभा में बहस नहीं करना है, बहुत चिल्लाना नहीं है, क्योंकि मानव धर्म का जो जीवन है, बाबा ने जो हमें जीवन बताया है, वो शांति का प्रमाण है ना, शांति का प्रमाण है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम डर, चिंता और अंधविश्वास के बोझ से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएंगे, जीवन में स्थिर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, और हम धीरे धीरे इस मार्ग के पवित्रता को समझने लगेंगे। इस मानव धर्म की उस अपार दैवी शक्ति की ताकत को हम महसूस करने लगेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी समय है आत्मनिरीक्षण का। तो आज इस क्षण हमें एक गंभीर प्रश्न स्वयं से पूछना है, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूँ इस मार्ग में आने के? क्योंकि जीते जी मुक्ति का मार्ग है। क्या मैं उन अंधश्रद्धा और पुराने भावनाओं को आज भी मैं मानता हूँ? मुक्त हुआ क्या नहीं हुआ मैं? ये बार बार हमें चिंतन करना है, क्योंकि हम बाबा जुमदेव जी के सेवक है ना। बाबा जुमदेव जी के सेवक है, और हमारा जो भाग्य है किसी लकीर, किसी बलि या किसी बाह्य आडंबर से कनेक्टेड नहीं है। हमारे सत्कर्म, अच्छे कर्म पे निर्धारित है हमारा पूरा जीवन, यही सत्य है। और इसलिए आज हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं कि हम डर के बाजार में बिकने वाले किसी भी अंधश्रद्धा को, परंपरा को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मन में प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारा धर्म मानव धर्म है, जो सेवा और सत्य पर टिका हुआ है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमें याद रखना है, स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर की दिव्यता को पहचानना है। यही वो असली स्वतंत्रता है। तो जो मन अपशकुनों के डर में जीता है, वह कभी परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं देख पाएगा। जिस दिन हम अपने मन से भय की उस पर्दे को हटा देते हैं और एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान निर्माण करते हैं, उसी दिन हम असली मुक्ति या मोक्ष का अनुभव करते हैं। इसी को जीते जी मुक्ति कहते हैं, क्योंकि मोक्ष या मुक्ति मरने के बाद की बात नहीं है। मोक्ष तो यहाँ है, इसी जीवन में है। कहाँ पे है? तो अंधविश्वास और मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाना ही असली मुक्ति है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम सब मिलकर एक ऐसी नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। ये आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, कि जो तर्कों पर चले, जो मानवता के प्रति समर्पित हो, और जो अंधविश्वास के बोझ से नहीं बल्कि मानव धर्म की गरिमा के साथ सिर उठाकर जिए संसार में, ऐसी वो पीढ़ी हम बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो हमें भय के अंधेरे से निकालकर सत्य और शांति के सुनहरे कल की ओर ले जा रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जाते जाते हमें कुछ प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जो 3-4 सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं डर से जी रहा हूँ या सत्य से? क्या मैं परंपरा ही सिर्फ निभा रहा हूँ या अपना चरित्र बना रहा हूँ? मेरा फोकस कहाँ पे है? क्या मैं उन लोगों को जोड़ रहा हूँ, है ना, यानी जो बाबा का आदेश है, मैं सेवकों में एकता निर्माण कर रहा हूँ क्या एकता भंग कर रहा हूँ? इन 3 प्रश्नों का उत्तर पूरी ईमानदारी से कमेंट्स में लिखकर बताना है आपको अपने प्रति। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों,
तो समझिए कि आपने मानव धर्म की यात्रा की शुरुआत की है। आप बाबा के सच्चे सेवक बने हैं। यही बाबा जुमदेव जी का संदेश है। मनुष्य को मनुष्य बनाने का ये अद्भुत संदेश जो बाबा जुमदेव जी ने संसार को दिया है, जो सत्य का मार्ग है, ये मर्यादा का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। आइए संकल्प ले कि हम अंधविश्वास नहीं, अपने विवेक को जगाएंगे। हम भय नहीं, अपने उस अंतर आत्मा के उस सत्य को अपनाएंगे। हम दिखावा नहीं, हम चरित्र अपनाएंगे। हम विभाजन नहीं, हम प्रेम अपनाएंगे। और आने वाले पीढ़ी को डर नहीं, स्वतंत्र सोच और मानव धर्म की विरासत देंगे। यही बाबा का सपना था, यही मानव धर्म का उद्देश्य है और यही है वास्तविक आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यही है मानव धर्म। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस पूरे वीडियो को आपने जो अंतर मन से सुना है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया है। तो चलिए आज से एक जीवन की नई यात्रा शुरू करने का हम संकल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे 1000 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं, जो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारा साथ निभाते हैं। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।